हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एंड आयरन। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एसएसबी ओडिशा जो लेक्चरर है एंड डिफरेंट एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसके लिए सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो हम वीडियो सीरीज स्टार्ट किए हैं वो वीडियो सीरीज का ये वीडियो तीसरा वीडियो है। पर ये वीडियो बाकी जो दोनों वीडियो है बहुत ही डिफरेंट है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए और पूरा वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो में क्या डिफरेंट है, तो पिछले वीडियो में हम सिर्फ एमसीक्यू और उसका आंसर डिस्कस कर रहे थे, पर यहाँ पे हम वो क्वेश्चन के साथ उसका कुछ रिलेटेड थ्योरी भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए। जो जिसका दोस्त लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और कुछ आपका सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ माइकोरेजल फंगस? The options are to decompose dead plant material, to form symbiotic relationship with plant roots, aid in nutrient absorption, to infect and cause disease in plant, to produce toxins that affect plant growth. So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, that is to form symbiotic relationship with plant root and aid in nutrient absorption. So यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस है तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया हूँ। तो देखिए कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है जो माइक्रोरेंजल फंजाई के बीच में है। फ्रॉम ए म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट रूट एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इनके सबसेस एरिया के बारे में आपको कुछ बताया गया है। टाइप ऑफ माइक्रोराइजा है जो कि एक्टोमाइक्रोराइजा होता है, आर्बुस्कुलर माइक्रोराइजा होता है। तो ये सॉइल का हेल्थ को आपको अच्छा रखता है। देन डिजीज रेजिस्टेंस में भी आपका जो माइक्रोराइजा बहुत हेल्प करता है। ये पिछले बार कुछ सीपेट के क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। एंड ये आपका वाटर टॉलरेंस जो होता है उसको इंक्रीज कर देता है एंड प्लांट ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी में भी बहुत मदद करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एथलीट्स फूड? सो ये जो डिजीज आपका कौन सा फंजाई कॉज करता है, तो आपके लिए ऑप्शन है कैंडिडा albicans, aspergillus niger, ट्राइकोफाइटन ल्यूड्रम एंड सैकरोमाइसिस सेरेविसा। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ट्राइकोफाइटन ल्यूड्रम। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ दे के रखा हूँ लिस्ट, जिसमें कि आपका कुछ फंगस तो वो क्या डिजीज कर्स करते हैं और कौन सा प्लांट अफेक्टेड होता है, तो उसके आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि पक्सिनिया आपका रस्ट डिजीज करता है व्हीट बार्ली कॉफी में, तो ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं क्योंकि पक्सिनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटोप्थर आपका इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, पर अल्टरनेरिया सोलानी जो कि आपका अर्ली ब्लाइट और पोटैटो कॉज करता है। तो इसी तरह से आप क्लाविसिप्स का देख सकते हैं, स्क्लेरोटिना, ये सब आपको मैं एक लिस्ट बना के दिया हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो ये भी और कुछ है जो कि अपना एनिमल्स में दिखा जाता है फंगाई को जो करता है डिजीज। तो यहाँ पे देखिए जो ट्राइकोफाइटन स्पीसीज होता है वो एथलेटिक फुट कॉज करता है। तो ये सब बाकी आप चीज़ें वीडियो को पॉज करके बाकी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी? सो एल्गी का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शंस है दे आर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, दे लाइक टू रूट स्टेम एंड लीव्स, दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कलर एंड और देयर पिगमेंट, दे आर हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म्स। सो आपका आंसर है दे आर हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी। तो अगर आपको किसी का टाइमिंग का इशू हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन आपको आंसर सोच सकते हैं एंड देन अगेन आप वीडियो को स्टार्ट करके अपना आंसर देख सकते हैं। तो जो जनरली आपका क्या होता है, एल्गीआर ऑटोट्रोपिक होते हैं जो कि आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं यूजिंग light to convert carbon dioxide and water into organic compounds like glucose. So उनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है NPK and micronutrient like iron, zinc and copper, and their energy source होता है primarily light होता है and organic matter
जो यूज करते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक एल्गी होते हैं कुछ। एंड कार्बन सोर्सेज जो आपका होता है वो प्राइमरीली आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, but can absorb organic carbon also, and their habitat may be light rich habitat for photosynthesis. So next question देखते हैं, which of the following is a characteristic of the phylum Zygomycota? Zygomycota is a phylum of fungi. So आपका ऑप्शन है, they form fruiting bodies known as ascocarp, they produce sexual spores in a structure called basidium, they form zygospores during sexual reproduction, they produce conidia for asexual reproduction. So आपका आंसर है, they form zygospore during sexual reproduction. Option C. And I have given some information about that zygote, and here are some characteristics like habitat. Mostly they are mostly terrestrial, found on decaying organic matter. They are mycelium, like sinusoidal, like non-septate multinucleate hyphae. They reproduce both by asexual and sexual methods, and asexual reproduction generally produces sporangia and release spore, and their sexual reproduction is zygospores, which produces zygospores through fusion of gametangia. Okay, and you can also find some examples like rhizophos, mucor, and bilobolus. So coming to the next slide, what is the primary role of algae in the ecosystem? So options are decomposition, nitrogen fixation, oxygen production and primary production, breakdown of organic matter. So your answer is option C, that is oxygen production and primary production. So algae are crucial primary producer and they produce oxygen through photosynthesis. They generate oxygen to form foundation of aquatic food web. Okay, so like they are mainly for the oxygen production and they produce oxygen for their primary production also. So coming to the next question, which of the following is a characteristic of brown algae, that is Phaeophyta? So here are your options are, they are mostly unicellular, they contain chlorophyll A and C along with pubescentine, they are predominantly freshwater algae, and they lack cell walls. So your answer is option B, that is they contain chlorophyll A and C along with pubescentine. And here I have given some general characteristic about the Phaeophyta, like their color brown is due to pubescentine, they are generally marine, cold coastal water, their size is microscopic to giant, you can skip that, and structure it contain a holds sty blades, that is leaf-like structure for photosynthesis, they hold fast does the function of anchoring, and reproduction is of asexual type which throw spores, and sexual type which involve gametes and alternation of generation. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज जो प्रोडक्ट होता है ये आपका होता है लैमिनर के थ्रू, एंड दे आर सेल वेल कंटेंट एल्गिनेट, एंड इकोलॉजिकल रोल है वही प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो कि मैं आपको पहले और एक क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, एंड दे फॉर्म द केल्प फॉरेस्ट, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एंड दे आल्सो हेल्प इन कार्बन फिक्सेशन। ओके, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है बहुत कुछ, आप ये सब थोड़ा देख सकते हैं, जो कि नोरी प्रोड्यूस होता है, वाका में प्रोड्यूस होता है, तो ये भी जनरली आपको कभी कभार क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, एंड अर्जिनेट इज यूज्ड इन फूड मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। So coming to the next question, which fungal phylum include mushroom, toadstool, and puffballs? So your options are Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, and Glomeromycota. And your answer is option number C, that is Basidiomycota. So mushrooms are fruiting bodies of Basidiomycota fungi. They are essential for like these mushrooms are essential for sexual reproduction and spore dispersal. So जो भी मतलब आपका मशरूम वगैरह होता है ना वो सब Basidiomycota
के क्लास के अंदर आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describe a virus with an envelope? So what is the envelope? Like your options are a virus with a lipid bilayer derived from the host cell membrane, a virus with a rigid protein coat only, a virus that lacks any protective covering, and a virus that has no DNA or RNA. So what's your answer? So here the answer will be your envelope viruses have a lipid bilayer like option B, and they have like derived from the host cell membrane, which play a key role in the viral entry, protection, and immune invasion. And glycoproteins are on the envelope that are important for the host cell recognition. Like वो सेल किसको रिकॉग्नाइज करेगा, किसके साथ बाइंड करेगा, वो सब आपका ये जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसके सरफेस में वो डिसाइड करता है। तो एनवेलप्ड वायरसेस आर मोर फ्रैजाइल एंड नॉन एनवेलप्ड वायरसेस आर सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस। So next question, which of the following is a characteristic feature of gram-positive bacteria? Your options are they have a thick peptidoglycan layer in the cell wall, they have an outer membrane containing lipopolysaccharides, they lack a cell wall, they have a thin peptidoglycan layer. And your answer is option A, that is they have a thick peptidoglycan layer in their cell wall. So आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल वॉल, दे हैव थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, and teichoic acid and lipoteichoic acid that are found in the peptidoglycan layer important for cell wall integrity and virulence, and their outer membrane is absent unlike gram negative bacteria में जो प्रेजेंट होता है, तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है जो कि थोड़ा मोटा मतलब होता है इससे। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी नहीं है। तो स्टेनिंग आपका ये जो क्रिस्टल वायलेट होता है जो कि आपका ग्राम स्टेनिंग में यूज होता है, तो वो उसको ये रिटेन करता है, तो इसीलिए आपका जो पर्पल कलर दिखता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन जो होता है वो ये कॉमन इन सम स्पीशीज लाइक क्लोस्ट्रिडियम एंड स्टाफाइलोकोकस और यूएस, इसमें आपका जो एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन होता है, एंड स्पोरुलेशन लाइक सम species are spore forming like bacillus and clostridium produce spore, and their shape is generally corky and bacilli, capsule and surface layers like some species they contain, and there generally some species example MRSA are resistant to beta lactam antibiotics, and some of the example of gram positive bacteria are staphylococcus aureus, staphylococcus pneumoniae, bacillus anthracis and clostridium tetani, जो कि टिटानस कॉज करता है, या एंथ्रेक्स कॉज करता है, या न्यूमोनिया कॉज करता है, एंड स्किन इन्फेक्शन टॉक्सिक शॉक देता है। तो ये सब आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच एंटीबायोटिक टारगेट्स बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस? ऑप्शन आर पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, रिफाम्पिन। तो आपका आंसर है ऑप्शन है दैट इज पेनिसिलिन। सो आई हैव गिवन सम a list containing all the some of the important antibiotics, their mode of action and target in bacteria. So like you can remember most of the important antibiotics and their mode of action. So like example, penicillin inhibits the cell wall synthesis by binding to the penicillin binding protein, and it targets the peptidoglycan synthesis in cell wall. Similarly, amoxicillin also does the same. Cephalosporin also does this, like it inhibits the cell wall synthesis by binding to the penicillin binding protein. Like all these three antibiotic are similar type of have similar type of function. So आप देख सकते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन आपका कैसे कर रहा है, एरिथ्रोमाइसिन आपका 50S को बाइंड करता है, टेट्रासाइक्लिन 30S को बाइंड करता है, अजिथ्रोमाइसिन आपका 50S राइबोसोमल सब यूनिट को बाइंड करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप कम से कम ये जितना मैं दिया हूँ तो ये पोर्शन को आप याद रख सकते हैं क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चंस।
तो आपको अगर सजेशन है जो कोई भी मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, अगर आपको ज़्यादा उसको देखना है तो आप वीडियो को वहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं, या फिर अगर आपको क्वेश्चन आंसर करने का टाइम भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप वीडियो को वहाँ पे पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर सोच सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप सोच सकते हैं, फिर आपका आंसर चेक कर सकते हैं। तो आपका आप सब लोग ने अगर सही से किया है तो आपको 10 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपका कुछ सजेशन है तो वो भी बताइए। और जो लोग आपके दोस्त लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसी तरह के और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।